नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जन्माष्टमी की सरल पूजा विधि। लेकिन उससे पहले आप सभी को हमारे परिवार की ओर से जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई हो। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि यह पूजा आपको कैसे करनी है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम आपको क्या करना है, एक चौक बना लेना है। चौक बनाने के ऊपर आप उसके ऊपर चौकी रख लीजिएगा और चौकी के ऊपर पीले कलर का वस्त्र बिछा लीजिएगा। वस्त्र बिछाने के बाद सर्वप्रथम आपको क्या करना है, आसन के रूप में थोड़े से चावल वहाँ चौकी पर रख लीजिएगा और सर्वप्रथम आपको जो है दीपक प्रज्वलित करना है। सबसे पहले आप दीप प्रज्वलित कीजिए। और फ्रेंड्स, जब भी हम कोई भी पूजा शुरू करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखा करें कि सबसे पहले जो है आप दीपक को प्रज्वलित किया करें। दीप प्रज्वलित करके ही आप किसी भी पूजा को जो है शुरू कर सकते हैं। दीप प्रज्वलित करने के बाद मैंने यहाँ पर लिए कांसे की थाली और उस थाली को मैंने रख लिया है अपने चौकी के ऊपर। अब मैं इसमें जो है स्वास्तिक बनाऊंगी और कुछ फूल जो है इसमें रखूंगी थाली में। इस प्रकार से हम जो है भगवान जी को पहले सुला देंगे। उसके बाद हम रात्रि में जो है ठाकुर जी का, लड्डू गोपाल जी का जन्म दिवस मनाएंगे। तो अब मैंने क्या किया है, ठाकुर जी के सभी वस्त्र जो है निकाल करके उनको थाली में बैठा दिया गया है और फलों से जितने ही प्रकार को आपको फल मिलते हैं, फलों से और खीरा से हम जो है भगवान जी का जन्म करते हैं। खीरे का विशेष महत्व होता है दोस्तों, तो खीरे को आप ज़रूर रखिएगा पूजा में। उसके बाद हम फलों से फूलों से भगवान जी को जो है ढक देंगे। ढकना इस प्रकार है कि भगवान जी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इस प्रकार से जो है आप भगवान जी को पूरी तरह से ढक दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। और खीरा मैं आपसे फिर से कह रही हूँ कि खीरे का विशेष महत्व होता है। कई लोग कद्दू से भी जो है भगवान जी का जन्म कराते हैं, तो मैंने यहाँ खीरे से कराया है। तो इस प्रकार से आप जो है ठाकुर जी को फूलों के बीच में, फलों के बीच में जो है छुपा दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं रात्रि के 12 बजे, यानी कि 11:58 पर जो है हम पूजा प्रारंभ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं 11:58 पर। तो फ्रेंड्स, हम लोग हो गए हैं पूजा के लिए तैयार और अब जो है हम ठाकुर जी को उठाएंगे। उठाने से पहले आपको 3 बार जो है तालियां बजानी, उसके बाद घंटी आप बजाइए। शंख है तो आप शंख बजाइए। अभी हमारा जो है नया घर बना है, नया मंदिर है, तो हम शंख नहीं लेकर आ पाए हैं क्योंकि यहाँ नहीं मिल रहा था। कभी किसी तीर्थ धाम हम जाएंगे तो वहाँ से शंख अवश्य लेकर आएंगे। तो इस प्रकार से आप जो है ठाकुर जी को फलों को वहाँ से उठा लीजिएगा और इन फलों को प्रसाद के रूप में सबको आप जो है पूजा के बाद बांट दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, आपने जो खीरा रखा था उस खीरे को कोई भी एक सिक्का ले लीजिएगा, 1 रुपये का, 2 रुपये का, जो भी आपको मिल जाए। उस सिक्के से आप घड़ी की तरह, जैसे घड़ी चलती है उस प्रकार से जो है क्लॉकवाइज उसको काट लीजिएगा। काटने के बाद जो उसका ऊपर का हिस्सा है, और काटना उस साइड से है जहाँ से लकड़ी लगी रहती है ना, जहाँ से वो लगा रहता है वहाँ से जो है उसको काटना है। काटने के बाद आप उस हिस्से को तुलसी की मिट्टी में जो है नीचे गाड़ दीजिएगा। दोस्तों, ये बहुत विशेष प्रतिक्रिया है, इसको आप अवश्य कर लीजिएगा। ऐसा करने से घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है और घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहती है। ऐसा आप अवश्य कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ हम कराएंगे पंचामृत से ठाकुर जी को नहलाएंगे, उनका अभिषेक करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है जल, उसके बाद दही, उसके बाद दूध, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ हम शहद से जो है उनको अभिषेक करा रहे हैं। आप चाहें तो पंचामृत जो है एक ही कटोरी में पंचामृत मिला करके स्नान करा सकते हैं। अगर अलग अलग कराना चाहें तो अलग अलग भी करा सकते हैं। इस प्रकार से बस ठाकुर जी को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप धीरे धीरे उनको जो है स्नान कराइएगा, क्योंकि देखिए जब
बच्चा जो है जब जन्म लेता है तो बच्चा उस टाइम बहुत नाजुक होता है, तो हमारे ठाकुर जी भी उसी प्रकार से हमारे लिए हैं। तो उनको बहुत ही धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से जो है उनको नहलाइएगा और उनका जो है अभिषेक कीजिएगा। फिर उसके बाद आप ठाकुर जी को बहुत ही प्यार से जो है उनको पहुँच लीजिएगा उनसे स्नान कराने के बाद। उसके बाद आप उनको थोड़ा सा गुलाब जल लगाइएगा। गुलाब जल लगाने के बाद आप ठाकुर जी को इत्र लगाइएगा। देखिए, पूजा में इत्र का विशेष महत्व होता है, क्योंकि जब इत्र हम भगवान जी को लगाते हैं तो इत्र की जो महक है वो पूरे घर में फैल जाती है, और जिस किसी का पूजा में मन भी नहीं लगता है ना, तो वह भी पूजा में आकर जो है बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इत्र लगा करके ठाकुर जी को वस्त्र पहनाइएगा। आप देखिए, अगर आपके पास बहुत सुंदर वस्त्र हैं तो आप वह भी पहना सकते हैं। कम अच्छे वस्त्र, मतलब देखिए वस्त्र तो सभी अच्छे होते हैं, कुछ कम पैसों के आते हैं तो कुछ ज़्यादा पैसों के आते हैं। जैसा आपका सामर्थ्य है आप वैसे वस्त्र जो है खरीद कर ठाकुर जी के लिए ला सकते हैं, उनको पहना सकते हैं। और देखिए, ठाकुर जी को अगर आप मन से 10 रुपए वाले वस्त्र भी पहनाएंगे ना, तो ठाकुर जी उसमें भी जो है बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। बस मन की भावना बहुत अच्छी और साफ और सुथरी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से फिर हमने यहाँ रखा है ठाकुर जी के लिए झूला। झूला में हम जो है ठाकुर जी को बिठाएंगे और उनको झूला झुलाएंगे। तो सर्वप्रथम आप झूले का जो है पहले पूजन कर लीजिएगा। झूले में पीले कलर का कोई भी कपड़ा जो है आप बिछा लीजिएगा। नहीं है, आप मार्केट से लेकर आए हैं तो आप मार्केट से ला कर के बिछा दीजिएगा। इस प्रकार से आप जो है ठाकुर जी को बिठा करके फिर जो भी आप माला पहना दीजिएगा। जो भी खेल खिलौने आप उनके लिए लेकर आए हैं, बांसुरी का विशेष महत्व होता है, क्योंकि कान्हा जी को बांसुरी अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद आप ठाकुर जी के पास में जो है बांसुरी रख दीजिएगा। फिर ठाकुर जी को आप भोग लगाइएगा। भोग में मैंने यहाँ बनाया है पंजीरी, गुड़ में और मेवे का लड्डू, माखन, मिश्री, और यहाँ पर मैंने लिए अनार। तुलसी दल देखिए आप पहले ही जो है तोड़कर रख लीजिएगा। और सभी में तुलसी दल का डालना बहुत विशेष महत्व है, क्योंकि बिना तुलसी के जो है ठाकुर जी भोग नहीं लगाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तुलसी दल डालना बहुत बेहद ज़रूरी है। उसके बाद आप ठाकुर जी को भोग लगाइएगा, उनसे प्रार्थना कीजिएगा। भोग लगाने के बाद आप जो है ठाकुर जी को धीरे धीरे जो है झूला झुलाइएगा। एक एक करके सभी आप अपने सभी घर के सदस्यों से कहिए वह पूजा में बैठें और सभी जो है ठाकुर जी को झूला झुलाएं। देखिए, अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत जो है पूजा के बाद आप जो है भगवान का प्रसाद ग्रहण करके जो है अपना व्रत खोल सकते हैं। और देखिए, झूला झुलाने के बाद देखिए आज हमारे ठाकुर जी बेहद सुंदर लग रहे हैं। तो कहीं किसी की नज़र ना लग जाए तो ठाकुर जी की नज़र ज़रूर उतारिएगा। देखिए, अगर आप हर महीने जो है एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो साल में पड़ रही यह जन्माष्टमी का व्रत आप ज़रूर धारण किया करें, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि एकादशियों के व्रत के बराबर जो है जन्माष्टमी का फल हमें व्रत का फल हमें प्राप्त होता है। तो अगर आप हर महीने व्रत नहीं रख पाते हैं तो साल में यह एक बार जन्माष्टमी का व्रत ज़रूर धारण करें। पूजा संपन्न होने के बाद आप कीजिए छोटा सा हवन। देखिए हमारे अभी कुछ था नहीं तो हमने जो है एक छोटी सी पटिया रखी हुई है, उस पर जो है हम हवन कर रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि कुछ विशेष ही हो तभी भगवान जी आपकी जो है पूजा स्वीकार करेंगी। मैंने पहले भी आपको बताया है कि आप सच्चे मन से, श्रद्धा से, भाव से अगर ठाकुर जी की पूजा करते हैं तो वह उसमें भी जो है प्रसन्न हो जाते हैं। तो हम जो है अब करेंगे छोटा सा हवन। हवन करने के बाद ठाकुर जी की आरती कीजिएगा। आरती करने के बाद प्रक्षमा प्रार्थना कीजिएगा, नतमस्तक होकर ढोक लगाइएगा। तो फ्रेंड, इस प्रकार से जो है आप ठाकुर जी का जन्म दिवस जो है मना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।